बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आज हम एक ऐसे हिस्सास मौजू पे गुफ्तगू करना चाहते हैं कि जैसा कि कल हमने अल्लामा सैयद साजिद अली नकवी कायद मिल्लत जाफरिया से मुतालबा किया कि आप रज़ाकाराना क़यादत से मुस्ताफ़ी हो जाएं। इससे पहले भी हमने माहनामा निदाए शिया, माहनामा नवाए अबूज़र और माहनामा सदाए अबूज़र के इदारती सफ़ात पर हमने मकतबे तशय्यो को दरपेश ख़तरात और मिल्लत तशय्यो के ख़िलाफ़ होने वाली साजिशों के मुताल्लिक़ और मिल्लत शिया के बुनियादी हकूक़ के उन्वान से हमने मुसलसल अपना फरीज़ा अदा किया है। हम हुकूमत पाकिस्तान से ये मुतालबा करते हैं कि आईन पाकिस्तान के मुताबिक बानी पाकिस्तान हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के हम मसलक कौम कबीले को उनके बुनियादी हकूक़ से महरूम न किया जाए, बल्कि हमारे बुनियादी हकूक़ को मलहूज़ ख़ातिर रखा जाए और बतौर पाकिस्तानी शहरी यहाँ पर बसने वाले मुख्तलिफ रंग, नस्ल, कौम, कबीलों के लोगों के हकूक़ यकसा हैं। हर शख्स को यहाँ पर कानून ने, आइन ने उसके मसलक और उसके अकीदे के मुताबिक उसको आज़ादी दे रखी है, लेकिन एक ख़ास मकतबा फ़िक्र के लोग जो क़याम पाकिस्तान के मुखालिफ थे, जो सिक्का राइजुल वक्त हज़रत कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के मुखालिफ थे, जिन्होंने पाकिस्तान को काफिरिस्तान कहा और मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह को काफिर आज़म कहा, आज उनकी औलादें मिल्लत शिया को काफिर कहकर उनको काफिर करार दे रही हैं। मैं इस्लाम का जो असल चेहरा है उसको बिगाड़ने की साजिश करने वाले इस तकफीरी टोले को ये बता देना चाहता हूँ कि अक़वाम आलम में पाकिस्तानी कौम और मिल्लत शिया का जो एक वजूद है वो लाजवाल है और उसकी हैसियत को कभी भी कोई भी कहीं भी फरामोश नहीं कर सकता, क्योंकि पाकिस्तान बनाने वाला मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह मसलकी एतबार से शिया असना अशरी था। और अगर किसी कबीले को या चंद मुट्ठी भर लोगों को मसलकी एतबार से मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के मसलक से इख्तलाफ है, तो उनको चाहिए कि वो मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के तरके सोनी धरती पाकिस्तान से खाना बदोशी और नकल मकानी करके कहीं और चले जाएं। मैं इस मौका पर आपसे ये मुतालबा करना चाहता हूँ कि मिल्लत शिया खैरुल बरिया असना अशरिया का हर फर्द सोशल मीडिया पर अपनी जिम्मेदारी को महसूस करे और इंतहाई जिम्मेदाराना बयानबाजी करे, क्योंकि लश्कर झंगवी और सिपाही सहाबा के गुमाश्ते, मेरी मुराद मौलवी अहमद लुधियानवी और औरंगज़ेब फारूकी जो ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं वो किसी तौर हमें ज़ेब नहीं देती। हम मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब के पैरवान हैं, रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं और खुदाए वाहद व आहद के पसंदीदा दीन इस्लाम के न सिर्फ
پیرو ہیں بلکہ ہم ہی دین اسلام کے مبلغین ہیں۔ آج ہم سے توحید کے نام پر، رسالت کے نام پر اور ناموس صحابہ کا نعرہ لگا کے پاکستان کے اندر پھر سے فرقہ واریت اور مذہبی افراتفری کو ہوا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس کی مجھ سمیت ہر محب وطن پاکستانی مذمت کرتا ہے۔ ہم اداروں میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے امید کرتے ہیں کہ وہ محب وطن اور دہشت گردوں یعنی کہ ملک دشمنوں کے درمیان واضح فرق کو محسوس کرتے رہیں گے۔ اس موقع پر ہم پاکستان میں بسنے والے تمام مذاہب اور تمام رنگ نسل کے لوگوں سے دست بستہ التماس کرتے ہیں کہ غیر ملکی اعلی کاروں کا مذہبی افراتفری پھیلانے کا جو منفی اور من گھڑت پروپیگنڈا ہے، اس کو اس کان سے نکالیں اور سنیں اور دوسرے کان سے نکال دیں، کیونکہ پاکستان اس وقت کئی بحرانوں کا شکار ہے۔ یہاں پر مسلسل غربت، بے روزگاری، مہنگائی، بجلی، پیٹرولیم اور اشیائے خورد و نوش کی قیمتوں میں روز بروز اضافے نے ایک افراتفری کا سما پیدا کر رکھا ہے۔ میں اس موقع پر پاکستان میں بسنے والے تمام لوگوں کو یہ تاکید کرتا ہوں کہ آپ بنام خدا اس ملک کو مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ یہ چند مٹھی بھر لوگ جو بانی پاکستان کی ہمہ جہت شخصیت کو آج تک قبول نہیں کر پا رہے اور بانی پاکستان کے ہم مسلک قوم، قبیلے یعنی شیعان حیدر کرار کے خلاف ہر وقت سازشوں میں مشغول اور مصروف رہتے ہیں، کبھی ناموس صحابہ کے نام پر تو کبھی دفاع صحابہ کے نام پر۔ آج ایک بات یاد رکھیے، جو لوگ توہین صحابہ کی بات کرتے ہیں، جو لوگ ناموس صحابہ کی بات کرتے ہیں، میں ان لوگوں سے مخاطب ہو کر صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ رسالت مآب کی توہین کا خود سے ارتکاب کرتے ہیں اور آپ نبی کے صحابہ کے نام پر ملک میں فرقہ واریت پھیلانا چاہتے ہیں۔ پہلے احترام رسالت مآب کو یقینی بناؤ، پہلے رسالت مآب کے احترام پر اکٹھے ہو جاؤ، اور اس کے بعد جس کا رسالت مآب کے ساتھ جتنا تعلق ہے، اگر اصحاب رسول محترم اور معزز ہیں، قابل احترام ہیں، تو ذات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے، اور اگر اہل بیت اطہار کا احترام اور مقام اور مرتبہ لازمی جزو ہے تو وہ بھی ذات نبی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ایسا کردار پیش کریں کہ ہم پہلے رسالت مآب کے احترام کو یقینی بنائیں، پھر ہم ناموس صحابہ کا جھنڈا اٹھائیں، اور پھر ناموس اہل بیت اور ناموس امہات المومنین کی بات کریں۔ لیکن ہم رسالت مآب کی توہین تو کرتے ہیں، لیکن صحابہ کے متعلق جبکہ صحابہ کی تکریم کسی طور کسی پر بھی واجب نہیں ہے، مختلف صحابہ کرام ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف رائے رکھتے تھے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے دین کو موم کی گڑیا اور چڑیا بنا کر ہم اپنی مرضی کے مطابق اس کو ماننا اور منوانا چاہتے ہیں۔ یاد رکھیے، خدائے ذوالجلال کا جو اسلوب ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی توحید کا اقرار نہیں کرتے، خدائے ذوالجلال ان کو بھی رزق دیتا ہے، ان کو بھی عزت دیتا ہے، ان کو بھی
फिक्र मुआश से आज़ाद रखता है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हम अल्लाह के दिए हुए बेहतरीन दीन इस्लाम की जो बुनियादी चीज़ें हैं उनको हमने फरामोश कर दिया है, और आगे से हमने जड़ को फरामोश करके आगे हम शाखों के साए तले बैठना चाहते हैं और शाखों के एहतराम को रिवाज देना चाहते हैं। एक बात याद रखिए, दीन इस्लाम दुनिया का वो वाहिद मजहब है जिसमें जबर नहीं है। दीन इस्लाम जबर के बगैर है। दीन इस्लाम दिलों पे राज करता है। दीन इस्लाम वो है, जब आप रोज़ा रखते हैं तो आप अकेले एक मुकाम पे मौजूद होते हैं, तो आप कुछ खाते पीते नहीं हैं, आप अपने रब से मामला करते हैं। और रोज़े का रखना और रोज़े की तकमील सहर से लेके अफ्तार तक का जो दौरानिया है, इस दौरान आप खा भी सकते हैं, पी भी सकते हैं, लेकिन वो जो आपका अपने नफ्स और अपने रब का एक राबता है, एक रिश्ता है, उसकी बुनियाद पर आप रोज़े को न सिर्फ मुकम्मल करते हैं बल्कि आप उस हालत में आप एहतराम करते हैं, आप लग़वियात से बाज रहते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ इस्लाम को अगर फैलाना है तो आप रोज़े के मफ़हूम से आगाही हासिल कर लें और आपको अपना अकीदा सलामत, हमें अपना अकीदा सलामत। आप कब्र में जब जाएंगे तो आप अपने आमाल सालिहा और आप आमाल बातिला की आप खुद जवाबदेह हैं और उसकी जज़ा व सज़ा के हर शख्स खुद हकदार होगा। मैं समझता हूँ कि आप अगर नामूसे सहाबा की बात करते हैं तो नामूसे सहाबा का एहतराम आप नारा लगाएं, लेकिन किसी दूसरे पर मुसल्लत करने की कोशिश हरगिज़ न करें। हमने जो दीन इस्लाम पर अमलदारी और पासदारी का जो तरीका और एक ज़ाब्ता बना रखा है, वो ज़ाते नबी बरहक है जिसका एहतराम नबी ने किया, हम उसका एहतराम करते हैं। और कौन बदबख्त है जो अहले बैत रिसालत माब और उम्महातुल मोमिनीन और असहाब ज़ी वक़ार का एहतराम नहीं करता। हम नामूसे सहाबा के नाम पर होने वाली इस नफ़रत अंगेज़ शरंगेज़ी की न सिर्फ मज़म्मत करते हैं बल्कि पाकिस्तान के इदारों से उम्मीद रखते हैं कि इदारे अपना किरदार अदा करें। और 2 रोज़ पहले जो सरजमीन कराची पर मौलवी अहमद लुधियानवी, अहमद फ़ारूकी, औरंगज़ेब फ़ारूकी समेत दीगर जितने लश्कर जंगवी और सिपाही सहाबा के गुमाश्ते थे, इनके गिर्द घेरा तंग किया जाए और कानून के मुताबिक इनके साथ बर्ताव किया जाए और इनको पसे ज़िंदान भिजवाकर पाकिस्तान में क़याम अमन के लिए एक मुस्बत कोशिश की जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।